एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जीव विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है और आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। रुक जाना नहीं, परीक्षा 19 दिसंबर आपका पेपर है। जो पेपर होगा जीव विज्ञान विषय का पेपर होगा। अगर आपने अप्लाई कर रखा है जीव विज्ञान विषय के लिए और आप सच में इस बार पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल देख लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ 101% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में जल का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जाइलम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जाइलम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए आप सभी बच्चे जाइलम करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको जब आपका रिजल्ट आएगा लाइव आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। सभी अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएगी, इसलिए सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज कर देना है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय का होता है। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो यहाँ पर आपको 4 कक्षीय करेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अधोभूमिक जो अंकुरण होता है वो गेहूं में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको गेहूं करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। नेक्स्ट है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम में स्थित है और ये प्यारे विद्यार्थियों ये गेंडा के लिए, एक सींग का गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा अभ्यारण्य। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वर्णांधता एक रोग है। प्यारे बच्चों, वर्णांधता जो है वो एक आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर आपको आनुवांशिक करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए, पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करना है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। रक्त एक है तो प्यारे विद्यार्थियों रक्त क्या है। इसमें आपको लिखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ये आपको करेक्ट लिखना है। आलू एक रूपांतरित है तो प्यारे विद्यार्थियों आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। तो यहाँ पर तना लिखना है। जड़ों का निर्माण किससे होता है? प्यारे विद्यार्थियों जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मूलांकुर। ठीक है, इंसुलिन की अल्पता से नामक रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। तो यहाँ पर आपको मधुमेह लिखना है। खमीर एक है तो प्यारे विद्यार्थियों खमीर क्या है? खमीर एक कवक है। यहाँ पर आपको कवक लिखना है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर में बता रहा हूँ तो 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से आएंगे। जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक जो इकाई है उसका नाम लिखना है कोशिका। यानी कि कोशिका से जीवन की रचना होती है, कार्यात्मक इकाई भी होती है कोशिका। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे रंध्र कहते हैं। यहाँ पर आपको रंध्र लिखना है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो इसमें आपको लिखना है वाही गुणसूत्र। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको वाही गुणसूत्र लिख देना है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसमें आपको लिखना है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मलेरिया रोग के परजीवी का नाम बताइए। तो इसका परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लाज्मोडियम। ये आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। पेपर बिल्कुल आएगा। 100% वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। देखिएगा, सत्य में राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। वृक्क उत्सर्जी अंग है।
मनुष्य में 48 गुणसूत्र होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका गलत होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल कहे जाते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अच्छे से मेहनत करते चलिएगा। बिल्कुल निश्चिंत ही प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो जाएंगे, इतनी प्रार्थना मैं पावन महाकाल से करता हूँ। अमीबा है, तो अमीबा क्या है? अमीबा में आपको मिलाना है, अमीबा एक कूटपाद है, तो यहाँ पर आपको कूटपाद लिखना है। हृदय स्पंद में आपका ईसीजी का टीका लगता है, तो ईसीजी से मिलाना है। बीजांड में आपका बीज सही होगा। गन्ना में आपको शर्करा से मिलाना है और डीपीटी में आपको टीका से मिलाना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर बताऊंगा, 4 सेट पेपर आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट प्रश्न अगर मैं बता रहा हूं तो 100% प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आएंगे 4 सेट में से ही, बाहर आपका कोई पेपर नहीं जाएगा। पेपर का पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट मिल जाएंगे। चारों सेट अगर आपने लगा लिए तो 100% मैं वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।